अभी हम औरा आश्रम से आ गए हैं कनौठी महाराज आश्रम के यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य संत बाबा जयशरण दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। परम पूज्य संत बाबा जयशरण दास जी महाराज का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में ग्राम सोनगढ़ा जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बचपन में ही किसी बात पर रुष्ट होकर घर छोड़कर चले गए थे। घर से जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन फौज में नौकरी की थी। उनके गुरु हिमालय में रहते थे। लगभग 12 वर्ष की साधना तपस्या के बाद वे जन्मभूमि की इच्छा से अपने इस क्षेत्र में आए। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें पहचान लिया। उनके परिवार के लोगों ने उन्हें घर ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे नहीं गए एवं इस जंगल में आदवा नदी के किनारे एक पलाश के वृक्ष के नीचे रहने लगे। बाद में वे इस पट वृक्ष के नीचे, जो उस समय अपनी बाल्यावस्था में था, आकर रहने लगे। वे हर तीसरे वर्ष इस क्षेत्र में हिमालय से कार्तिक माह में आते थे तथा माघ पूर्णिमा तक 4 माह रुकते थे। वे खाली हाथ आते थे। जाने से पहले भंडारा कर सबको खिला पिला कर खाली हाथ वापस चले जाते थे। हर समय उनकी धुनी जलती रहती थी एवं पूरे शरीर में धुनी की राख लगते थे। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए नहीं देखा। उनके पास एक लौकी का कमंडल रहता था। जो भी उनके लिए सामान लाता था उसे वे एक गगरी में रखवा देते थे। दिन में उनके पास बहुत भीड़ जुटती थी, परंतु रात में वे किसी को अपने पास रुकने नहीं देते थे। जो भी उनके पास आता था उसे गगरी में से गुड़ निकालकर गुड़ के 2 टुकड़े कर एक टुकड़ा उसे देते थे। गगरी कभी खाली नहीं होती थी, चाहे जितने लोग आ जाते थे। रात में पहाड़ी की तरफ निकल जाते थे और खूब खिलखिलाकर हंसते तथा कोलदहकी गाते थे। वे लंबे दुबले पतले थे एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। वे हमेशा पंडित चंद्रमणि प्रसाद से 3 बार श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। बाबा जी परम सिद्ध संत थे। आसपास के क्षेत्रीय लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास आते थे। कई क्षेत्रीय लोगों ने उनकी सिद्धियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। कोई उनके पैर छूता तो कहते थे, बाबा सीताराम बोलो। कई साधु उनके शिष्य बनने के लिए आए, परंतु उन्होंने चैतु दास बाबा राजमूल दास के अतिरिक्त किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। बाबा जी ने भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं को उस समय के लोगों को बताया था, जो भविष्य में सब सत्य सिद्ध हुई। अंतिम बार जब वे जाने लगे तो कहे थे कि यदि तीसरे वर्ष हम नहीं आए तो समझ लेना कि अब यह शरीर इस संसार में नहीं रहा। यहाँ बट वृक्ष जो उस समय बाल्यावस्था में था, इसके नीचे परम पूज्य संत बाबा जी बैठते थे। आज इस बट वृक्ष ने यह विशाल रूप धारण कर लिया है। जिनकी उनकी तपस्या का फल है कि आज भी जो भक्त श्रद्धा एवं विश्वास से उनको इस स्थान पर स्मरण करते हैं, वे किसी न किसी रूप में उनका सानिध्य एवं उपस्थिति महसूस करते हैं तथा बाबा जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा राजमूल दास अपने गुरु के आश्रम का निर्माण भक्तों में प्रेरणा उत्पन्न कर स्वयं कस रहे हैं। बोलिए परम पूज्य संत बाबा जयशरण दास। बोलिए परम पूज्य संत बाबा जयशरण दास जी महाराज की जय। परम पूज्य संत बाबा राजमूल दास जी महाराज की जय। ओम श्री गुरुवे नमः की जय।